घोटाला, फर्जी मान्यता के लिए करोड़ों की रिश्वत का खुलासा। सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा। मेडिकल कॉलेजों की मान्यता के पीछे दलालों का नेटवर्क। डीएवीवी के पूर्व कुलपति डीपीसी और रविशंकर महाराज पर गंभीर आरोप। एनएमसी को किया गुमराह। फर्जी डॉक्टरों के पास कराई गई मान्यता प्रक्रिया। 55 लाख रिश्वत लेते पकड़े गए आरोपी। मेडिकल शिक्षा पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक फैला घोटाले का जाल। कई बड़े अफसरों की भूमिका संदिग्ध। फर्जी बायोमेट्रिक, नकली मरीज, करोड़ों की बंदरबांट। शिक्षा को किया शर्मसार। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज पर 0 ईयर की तलवार। छात्रों का भविष्य संकट में। 3-4 करोड़ में बिक रही थी मान्यता। जांच में कई नामचीन संस्थानों के तार जुड़े। सीबीआई की रेड में खुला मेडिकल माफिया का गेट। जज हो सकती है और गिरफ्तार। मान्यता दिलाने के नाम पर रिश्वत। डीएवीवी के पूर्व कुलपति डीपीसी भी आरोपी। कौन है सुरेश भदौरिया और रविशंकर महाराज? नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में स्थित श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज में फर्जी मान्यता दिलवाने का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच सीबीआई कर रही है और अब तक इस हाई प्रोफाइल मामले में कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। सीबीआई ने इस मामले में इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश भदौरिया और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन और डीएवीवी इंदौर के पूर्व कुलपति डीपीसी को भी आरोपी बनाया है। जांच में यह साफ हुआ है कि सुरेश भदौरिया कॉलेज को एनएमसी से फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने करवाने की अहम भूमिका निभा रहे थे। इसके लिए भारी रिश्वत ली जाती थी। सीबीआई ने इस रैकेट में रावतपुरा सरकार उर्फ रविशंकर महाराज को भी मुख्य आरोपी बनाया है। उनके साथ करीब 35 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कैसे हुआ घोटाले का खुलासा? यह घोटाला अप्रैल 2024 में सामने आया जब सीबीआई ने 55 लाख की रिश्वत लेते हुए 6 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। इनमें 3 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन्हें अब एनएमसी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सीबीआई की जांच से यह साफ हुआ है कि कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए फर्जी डॉक्टरों की नियुक्ति जैसे हथकंडे अपनाए गए। सीबीआई की एफआईआर में इन प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल हैं। रविशंकर जी महाराज रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन, सुरेश भदौरिया इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर के चेयरमैन, डीपीसी पूर्व यूजीसी चेयरमैन, वर्तमान में टीआईएसएस के चांसलर, संजय शुक्ला छत्तीसगढ़ आरईआरए चेयरमैन, पूर्व आईएफएस अधिकारी, डॉक्टर शिवानी अग्रवाल एनसीआर मेडिकल कॉलेज मेरठ की निदेशक, स्वामी भक्त वत्सल दास गुजरात के स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज से जुड़े अतुल तिवारी, डॉक्टर अतिन कुंडू, लक्ष्मी नारायण चंद्राकर संस्थान से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी, साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएमसी के कई अधिकारी भी शामिल हैं। क्या था पूरा खेल? सीबीआई की रिपोर्ट बताती है कि कॉलेज को एनएमसी से मान्यता दिलवाने के लिए एक पूरा दलाल नेटवर्क काम कर रहा था। 3 से 5 करोड़ तक की रिश्वत लेकर कॉलेजों को अनुकूल रिपोर्ट दिलवाई जाती थी। इंस्पेक्शन टीमों की तारीख, सदस्य और योजना की जानकारी पहले से लीक कर दी जाती थी। नकली फैकल्टी को अस्थायी रूप से नियुक्त कर स्थायी दिखाया जाता था। फिंगरप्रिंट क्लोनिंग कर बायोमेट्रिक अटेंडेंस में फर्जीवाड़ा किया जाता था। देश भर में फैला है नेटवर्क। सीबीआई की छापेमारी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों में हुई। अब तक 40 से ज्यादा जगहों पर रेड की जा चुकी है और डिजिटल डेटा, दस्तावेज और लेन देन के सबूत जब्त किए गए। सीबीआई ने 1 जुलाई को जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है वे फिलहाल 7 जुलाई तक रिमांड पर है। इनमें डॉक्टर, संस्थान के डायरेक्टर और एनएमसी टीम के सदस्य शामिल हैं। कॉलेज पर मंडरा रहा खतरा। सूत्रों की माने तो रावतपुरा मेडिकल कॉलेज को इस सत्र के लिए 0 ईयर घोषित किया जा सकता है, यानी नए छात्र का दाखिला रुक सकता है। साथ ही एमबीबीएस सीटों को 150 से 250 करने की अनुमति भी फिलहाल रोक दी गई है। मेडिकल शिक्षा पर बड़ा सवाल। इस पूरे मामले में भारत की मेडिकल शिक्षा प्रणाली की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जिन कॉलेजों को बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी दी जाती है, वहां जब इस तरह से फर्जी मान्यता ली जाती है तो इसका असर पूरे स्वास्थ्य सिस्टम पर पड़ता है। सीबीआई की यह कार्रवाई केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं रहेगी, ये आने वाले समय में और भी कॉलेजों और उच्च अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हो सकती है। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज घोटाला सिर्फ एक कॉलेज का मामला नहीं, ये देश भर में फैले मेडिकल माफिया नेटवर्क की पहली परत है। सीबीआई की जांच से उम्मीद है कि इस सिस्टम में सुधार की नींव रखी जा सकेगी, साथ ही कई बड़े नाम उजागर होंगे और कार्रवाई की भी उम्मीद है। इस खबर पर अपडेट के लिए बने रहें निशा निवास के साथ।